हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। बच्चों, आज हम कक्षा 11 के गणित के अध्याय 4 गणितीय आगमन सिद्धांत की प्रश्नावली 4.1 के सलूशन को देखेंगे। देखो बच्चों, ध्यान दो कि पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक के सलूशन को देखा था। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से सलूशन की शुरुआत करेंगे। तो चलिए बच्चों, देखते हैं प्रश्न क्या है हमारा। ध्यान देना, चौथा क्वेश्चन है कि 1 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 4 ऐसे आगे टर्म चलता है और फिर n+1 n+2 ये nवां टर्म है और बराबर है इन सभी का सम जो है वो है n+1 n+2 n+3 और पूरे के बटे में 4। ठीक है, तो इसको सिद्ध करने के लिए पहले हम क्या करेंगे सलूशन में। देखो, माना कथन Pn इस प्रकार है कि Pn, इसी स्टेटमेंट के आगे Pn, इसको Pn स्टेटमेंट मान लेंगे। इस प्रकार है, यानी सच दैट 1 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 4 बराबर प्लस डॉट 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 ऐसे आगे, ये पूरा चीज़ हमने यहीं पर लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, n बराबर 1 के लिए पहले सिद्ध करेंगे। तो क्या करेंगे, हम n की जगह इस स्टेटमेंट में 1 रख देंगे तो ये हो जाएगा कितना, P1। सच दैट जब हम n बराबर 1 लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें एक टर्म लेना है, यानी 1 इंटू 2 इंटू 3, और राइट हैंड साइड में क्या करना है, हमें n की जगह 1 रख देना है। तो 1, 1 धन 1, 1 धन 2, 1 धन 3 और बटे में कितना, 4। तो ये क्या हो जाएगा, आगे देखो, इसका गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 6। और यहाँ देखो ध्यान से, ये हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 और डिवाइड बाई 4। तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 6 इज इक्वल टू, इसका गुणा करोगे तो ये भी कितना हो जाएगा, 6। तो यहाँ देखो दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है, बराबर है। तो क्या लिख देंगे कि जो कि क्या है, सत्य है। n बराबर 1 के लिए तो हमने कर दिया कि ये क्या है, सत्य है। अब हम क्या करेंगे, अब हम मान लेंगे कि माना कथन Pn n बराबर के लिए भी सत्य होगा, के लिए भी सत्य होगा। इसके लिए भी क्या होगा, सत्य होगा। ठीक है, तो हमें करना क्या है भाई, n की जगह क्या रख देना है, k रख देना इसी स्टेटमेंट में। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, pk सच दैट। और ध्यान दो, जब n की जगह k का मतलब क्या होगा कि लेफ्ट हैंड साइड में हमें kवें टर्म तक जाना है। तो kवां टर्म कैसे मिलेगा, ध्यान दो, ये सब लिखोगे आप, ये सारे टर्म लिखोगे, बस यही n की जगह k रख दोगे तो तुम्हें kवां टर्म मिल जाएगा। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, देखो 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस ऐसे आगे चलेगा और n की जगह रख देंगे k, तो हो जाएगा k प्लस 1 और k प्लस 2 और इक्वल में क्या आ जाएगा, यहाँ भी n की जगह k रख दो आप, इधर भी राइट हैंड साइड में भी। तो k प्लस 1, k प्लस 2 और k प्लस 3 और डिवाइड में कितना हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा 4। ठीक है ना, ये हमने मान रख दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको समीकरण 1 मान के छोड़ देंगे। ठीक है ना, अब हम आगे लिखेंगे कि अब हम सिद्ध करेंगे, अब हम सिद्ध करेंगे। क्या सिद्ध करेंगे भाई, सिद्ध करेंगे कि ये जो कथन Pn है, Pn वो n बराबर k प्लस 1, n बराबर k प्लस 1 के लिए भी क्या है, सत्य है, के लिए भी सत्य है। तो हमें इसको क्या करना है, इस कथन को हमें प्रूफ करना है। ठीक है ना, तो अब की बार क्या करेंगे, हम इस कथन Pn में n की जगह k प्लस 1 रख देंगे, जो कथन है आपका, तो हो जाएगा p k प्लस 1 सच दैट। देखो k प्लस 1 मतलब होता है कि kवां टर्म से एक टर्म और आगे चलना है। तो पहले तो kवां टर्म हमें लिखना पड़ेगा, तो kवां टर्म लिख लेते हैं हम। देखो 1 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 4, आगे यही यहाँ n की जगह k रखे थे तो आपको kवां टर्म मिला था, k प्लस 1 k प्लस 2। ये कौन सा टर्म हुआ, kवां टर्म हुआ। हमें क्या चाहिए, k प्लस 1वां टर्म। तो हम क्या करेंगे, ध्यान देना
कि इसी nth टर्म में अब की बार फिर से k की जगह n की जगह k+1 रख देंगे। तो ध्यान दो, इस n की जगह k+1 रखोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस लगाओ, आगे टर्म चल रहे हैं तो k+1 हो जाएगा। और इस n की जगह ध्यान रखना k+1 रखेंगे तो देखो n की जगह जब k+1 रखोगे और +1 पहले से है तो ये कितना बन जाएगा, k+2 बन जाएगा। ठीक है ना, कितना बन जाएगा, k+2 बन जाएगा। आगे इस n की जगह जब k+1 रखेंगे, देखो k+1 रखेंगे और +2 होगा, 2 पहले से है तो कितना बन जाएगा, k+3 बन जाएगा। तो ये हो जाएगा k+3। तो ये जो हमें प्राप्त हुआ है, जो हमने n की जगह k+1 रख के प्राप्त किया, यही है आपका कौन सा टर्म, k+1वां टर्म है। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ तक रख दिया हमने लेफ्ट हैंड साइड में। अब राइट हैंड साइड में भी क्या करेंगे, n की जगह k+1 रखेंगे। तो देखो ध्यान से, n की जगह पहले रखो k+1 और यहाँ n की जगह k+1 रखोगे तो आप उसी तरीके से देख लो k+2 हो जाएगा। यहाँ रखोगे तो k+3 हो जाएगा, यहाँ रखोगे k+4 हो जाएगा और बटे में कितना है, बटे में है 4। ठीक है ना। अब करना क्या है भाई, अब हमें यही प्रूफ करना है कि k+1 पर ये बराबर इतना होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ध्यान दो, अब हम लेफ्ट हैंड साइड को उठाएंगे और समीकरण 1 की मदद से इस राइट हैंड साइड को क्या करेंगे, प्रूफ कर देंगे। ठीक है ना। तो एक बार स्क्रीनशॉट लो इसका। चलो बच्चों, अब हम इसको 1 मिनट रुको, हम रफ कर देते हैं इसको। ध्यान देना, हम ऊपर कुछ रफ कर रहे हैं, जगह बना रहे हैं भाई। ध्यान देना, अभी हम इतना ही रफ किए हैं। ठीक है ना। अभी हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, तुम्हें दिखाएंगे कि किस तरीके से हम समीकरण 1 का उसमें उपयोग करने वाले हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लो। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ध्यान देना, लेफ्ट हैंड साइड यहाँ से लिखो 1 × 2 × 3 प्लस 2 × 3 × 4 प्लस आगे से चलेगा और फिर ये केवा टर्म लिखोगे, k+1 k+2, ये केवा टर्म हो गया। फिर k+1वां टर्म लिखोगे प्लस k+1 k+2 और k+3। ठीक है ना। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया है, समझ पाए ना। अब देखो क्या करना है कि यहाँ से देखो, यहाँ से लेकर और यहाँ तक यानी केवें टर्म तक, यहाँ से देखो हमने ये मान क्या निकाल रखा है, इसका ये मान निकाल रखा है ना। तो हम इसको ले जाकर यहाँ से लेकर यहाँ तक के मान में पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, k+1 k+2 k+3 और डिवाइड में कितना, 4। ठीक है ना, ये हमने मान रख दिया है। अब यहाँ तक मान रखा तो बचा क्या, k+1 k+2 और k+3। और देखो ध्यान दो, जो हमने मान रखा है कहाँ से रखा, तो यहाँ बगल से लिख देंगे, बगल में इसके इस समीकरण 1 से। ठीक है ना। चलो, तो अब हम इसको रफ कर रहे हैं, ध्यान रखना। केवल आपके सामने हम इतना छोड़ देते हैं, जो हमें सिद्ध करना है इसी को हम प्रूफ करके इतना लाने वाले हैं, तो इतना छोड़ दे रहे हैं अभी। तो देखो क्या करेंगे, अब ध्यान से देखना, ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, इन दोनों में ध्यान से देखो तो k+1 k+2 और k+3 ये तीनों चीज़ें क्या हैं, कॉमन है। हमने क्या कर लिया, इनको बाहर कर लिया। तो बचा क्या यहाँ पर, यहाँ ध्यान से देखो तो केवल k बचा है और डिवाइड में 4 बचा है ना। और यहाँ क्या बचा है, यहाँ तो सारी चीज़ें निकल गई हैं, तो हम मानेंगे कि यहाँ 1 बचेगा। ध्यान दो, जब सारी चीज़ें निकल जाए तो 1 ही बचता है ना, 1 बचता है। आगे देखो, ये टर्म ऐसे लिखो k+1 k+2 k+3 और यहाँ देखो एलसीएम लो इसका, तो इसके नीचे 1 मान लो, तो एलसीएम कितना बनेगा, 4 बनेगा। अब 4 से 4 को डिवाइड करो, 1 आएगा, ऊपर ले जाकर मल्टीप्लाई करो, k हो जाएगा, प्लस 1 से 4 को डिवाइड करो, 4 आएगा, ऊपर लेके जाके मल्टीप्लाई करो अंश में, तो कितना हो जाएगा, 4। अब दोनों का गुणा कर लो, इसका गुणा अंदर कराओ, तो देखो ये चीज़ जाके ऊपर गुणा करेगा तो क्या बनेगा, k+1 k+2 k+3 और ये k+4
और डिवाइड में पूरे के क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। और यही आपका क्या होगा राइट हैंड साइड होगा। ध्यान से चेक करो, देखो यही चीज़ हमें राइट हैंड साइड में लानी है। तो ये हमने क्या कर दिया, इसको प्रूफ कर दिया। अब हम कथन थोड़ा लिखेंगे, इसमें स्टेटमेंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि अतः Pn जो है कथन Pn लिखो, कथन Pn n बराबर k+1 के लिए क्या है सत्य है, सत्य है जब कभी कथन Pn n बराबर k के लिए सत्य है, k के लिए सत्य है। ध्यान दो, ये हमने क्या लिखा है, हमने कहा है कि ये कथन जो Pn है n बराबर k+1 पर, ये तो सत्य है, अभी हमने देखा ही, लेफ्ट हैंड साइड लेकर राइट हैंड साइड प्रूफ किए हैं। और ये हमने लिखा जब कभी कथन Pn n बराबर k के लिए सत्य है, यानी जो हमने माना था वो जो कथन, उसी की मदद से हमने इसको प्रूफ किया है। तो इसका मतलब वो भी सत्य था, तभी जाके ये प्रूफ हुआ है। अगर वो गलत होता तो ये भी प्रूफ ना होता। तो इसका मतलब वो भी अब क्या हो गया, कन्फर्म हो गया कि वो भी अब क्या है, सत्य है। तो हमने ये बात लिखी है। अब लिख दोगे कि अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से यह सिद्ध होता है कि कथन Pn n बिलोंग टू नेचुरल नंबर के लिए क्या है, सत्य है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपका ये सवाल पूरा हो जाता है। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ध्यान देना, 5वां क्वेश्चन है 1 × 3, 2 × 3 के पावर में 2, फिर 3 × 3 के पावर में 3, ऐसे आगे चल रहा है। फिर n × 3 के पावर n इज इक्वल टू 2n - 1 इंटू 3 के पावर में है n+1 और फिर +3 और डिवाइडेड बाई 4। ठीक है ना, ये क्वेश्चन है आपका। तो सोल्यूशन देखो, पहले हमने लिखा कि माना कथन Pn इस प्रकार है कि Pn सच दैट, वही क्वेश्चन हमने जिससे पिछले सवाल में किया था वैसे लिख दिया है। अब हम पहले n बराबर 1 के लिए चलेंगे। तो क्या करेंगे, n बराबर 1 पर हम p और n की जगह रख देंगे 1। तो हमें क्या करना है, एक टर्म लेना है, तो 1 × 3 हो जाएगा और बराबर लगाएंगे, और इधर हम n की जगह कितना रख देंगे, 1 रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, 2 × 1 - 1 इंटू 3 के पावर में 1+1 और +3 और डिवाइड बाई 4। ठीक है ना, आगे देखो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करो तो 2 का गुणा 1 में करोगे 2, 2 में से 1 घटाओगे कितना आ जाएगा 1, इंटू 3 के पावर में कितना होगा 2 होगा, और 3 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा 9, और +3 और डिवाइड में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। आगे देखो 3 बराबर, यहाँ 9 और 1 का गुणा करोगे 9 और 3 जोड़ोगे 12, और 4 से जब डिवाइड कर दोगे 12 को तो कितना आ जाएगा 3। तो यहाँ से हमने सिद्ध कर दिया कि n बराबर 1 पर कथन क्या है, सत्य है, जो कि क्या है, ये सत्य है। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि माना n बराबर k पर कथन Pn सत्य होगा। हमने मान लिया कथन क्या होगा, सत्य होगा। तो करना क्या है, अब n की जगह हमें इस Pn में k रख देना है। तो क्या हो जाएगा, pk हो जाएगा, सच दैट। अब करना क्या है भाई, सारे टर्म लिखोगे, n की जगह क्या रख दोगे, k रख दोगे, जैसे पिछले सवाल में किए हैं बिल्कुल वैसे ही कर रहे हैं। 2 × 3 का स्क्वायर प्लस 3 × 3 का क्यूब, और आगे चलेंगे ऐसे, और n की जगह क्या रख देंगे k, और इंटू 3 के पावर में k हो जाएगा, और बराबर यहाँ भी n की जगह k रखो तो कितना बन जाएगा 2k - 1, और इंटू में 3 के पावर k + 1 और +3 डिवाइड बाई 4, और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। ठीक है ना।
तो इसको समीकरण 1 मान के छोड़ देना है। अब हम क्या करेंगे, अब हम सिद्ध करेंगे, अब हम सिद्ध करेंगे कि कथन Pn n बराबर k+1 पर भी क्या है, सत्य है। ठीक है ना। अब इसको सिद्ध करने वाले हैं कि इस पर सत्य है। तो क्या करेंगे, फिर n की जगह k+1 रखेंगे, तो अब की बार क्या हो जाएगा, p k+1 सच दैट, पहले हम kth टर्म तक लिखेंगे तो क्या होगा, 1 × 3 2 × 3 स्क्वायर प्लस 3 × 3 क्यूब, प्लस ऐसे चलेगा। kth टर्म लिखेंगे तो क्या बनेगा, k × 3 के पावर k, और प्लस जब k+1वां पद लिखेंगे तो इसी n में n में हम क्या रख देंगे, k+1 रख देंगे। तो यह कितना हो जाएगा, ये n, ये हो जाएगा k+1 और इंटू 3 के पावर में भी हो जाएगा k+1। ठीक है ना। और बराबर देखो ध्यान से, यहाँ पर भी हम n की जगह क्या रखने वाले हैं, k+1। तो ध्यान से देखिएगा इसको, यहाँ पर जब हम यहाँ थोड़ा सॉल्व करके आपको बताते हैं, हम यहाँ डायरेक्टली लिखेंगे 2 और n की जगह रखेंगे k+1 और -1, इस ब्रैकेट के अंदर वाले में रखें तो ये कितना बन जाएगा, 2k + 2 - 1, तो यानी हो जाएगा 2k+1। दो में से घटा दोगे तो ये अंदर वाली वैल्यू कितनी आ गई है, 2k+1। ठीक है ना। ये हमने सॉल्व करके बता दिया आपको। फिर देखो ध्यान से आगे, इंटू लगाओगे, यहाँ लिखोगे 3 के पावर में n की जगह रखोगे k+1, तो k+1 और 1 जुड़ के कितना हो जाएगा, k+2 हो जाएगा, और +3 हो जाएगा, और डिवाइड में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इतना आपको समझ में आया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ देख लो ध्यान से, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। अब आगे चलते हैं, हम लेफ्ट हैंड साइड को उठाएंगे और समीकरण 1 की मदद से ये जो राइट हैंड साइड है इसको क्या करेंगे, सिद्ध कर देंगे। तो चलिए हम ऊपर वाले को रफ करते हैं। अब देखो हमने इसको रफ कर दिया है। अभी समीकरण 1 छोड़ देते हैं, अभी इसमें वैल्यू हम पुट करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड देखो क्या है, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड है आपका 1 × 3 प्लस 2 × 3 स्क्वायर प्लस 3 × 3 क्यूब, प्लस ऐसे चलेगा आगे। फिर कौन सा टर्म आएगा, ये केवा वाला, k × 3 के पावर k, फिर प्लस k+1वां टर्म आएगा, k+1 और इंटू 3 के पावर में k+1। ठीक है ना। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड लिख दिया। अब ध्यान से देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक यानी केवे टर्म का मान कितना है, देखो यहाँ पर। तो हम क्या लिख देंगे इसकी जगह, 2k-1। ठीक है ना, 2k-1 और इंटू 3 के पावर में k+1 और प्लस में 3 और डिवाइड में 4। ठीक है ना। ये कहाँ तक रखे हम, केवे टर्म तक, और फिर प्लस में क्या है, ये k+1वां टर्म, k+1 और इंटू में 3 के पावर k+1। समझ पाए। और ये जो हमने लिखा है, ये कहाँ से लिखा है भाई, समीकरण 1 से लिखा है, समीकरण 1 से। ठीक है ना। तो अब हम इसको मिटा देते हैं, ध्यान देना। हम यही छोड़ देते हैं जो हमें राइट हैंड साइड में सिद्ध करना है। ठीक है ना। तो अब देखो ध्यान से आगे, इसके नीचे आप 1 मान लो। कुछ कॉमन वगैरह तो अभी नहीं ले सकते हैं ना, तो अभी तो एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम कितना बनेगा, 4 बनेगा। तो 4 से 4 को डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, तो यानी ऊपर यही रहने वाला है, 2k-1 इंटू 3 के पावर में k+1 और प्लस 3। ठीक है ना। आगे प्लस लगाओ, 1 से 4 को डिवाइड करोगे तो 4 आएगा, और जाके मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 4 इंटू k+1 और इंटू में 3 के पावर k+1। ठीक है ना। अब ध्यान से देखना सभी, ध्यान से देखो, ये जो पहला ये वाला टर्म है, ये वाले में और इस वाले ये आखिरी वाले ये टर्म में ध्यान से देखो, तो 3 के पावर k+1 क्या है, कॉमन है। तो इसको तुम कर लो बाहर, तो बचेगा क्या, ध्यान रखना, बचेगा क्या,
यहाँ बचेगा 2k माइनस 1, ठीक है ना, यहाँ बचेगा 2k माइनस 1, और यहाँ क्या बचेगा प्लस, यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर बचेगा ये 3 के पावर k प्लस 1 बाहर हो गया तो 4 और ब्रैकेट में k प्लस 1, ठीक है ना। और देखो इस आगे वाले और लास्ट वाले इन टर्म में कॉमन लिया था हमने, तो ये बचा, और बचा फिर यहाँ ये वाला टर्म जो बीच वाला है +3, यहाँ लिख देंगे, और डिवाइड में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं, ध्यान देना सभी, इसको ऐसे रहने दो जो कॉमन निकाले हो, और यहाँ पर देखो ध्यान से 2k माइनस 1 प्लस 4 का अंदर मल्टीप्लाई कराओ तो 4k प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है ना, और प्लस में 3 और डिवाइड में 4। आगे इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान देना सभी। आगे हमें लाना क्या है इसका भी ध्यान रखा जाए, हमें 3 के पावर k प्लस 2 लाना है ना, तो ध्यान से देखो सभी। आगे जब सॉल्व करेंगे इसको तो 3 के पावर कितना है k प्लस 1, और यहाँ देखो 2k और 4k ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 6k, और प्लस 4 और माइनस 1 ये तो घट जाएगा तो कितना हो जाएगा +3, क्योंकि हमने प्लस में से घटाया है, और प्लस में यहाँ भी 3 है, और डिवाइड में कितना है 4 है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, ध्यान से देखना सभी। इस वाले जो अंदर ब्रैकेट में ध्यान से देखो 3 दोनों जगह कॉमन हो सकता है, तो 3 के पावर k प्लस 1 बाहर है, और इनटू में 3 को कर लो कॉमन, तो बचेगा क्या, यहाँ बचेगा 2k, और यहाँ बचेगा +1 और प्लस में 3, और डिवाइड में कितना है 4, ठीक है ना। अब देखना ध्यान से, अब यहाँ हम लगाते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ लगाते हैं हम इसके आगे। देखो 3 के पावर k प्लस 1 और 3 के पावर 1 है, तो देखो दोनों का आधार सेम है, तो इनका गुणा होगा तो घाते क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगी, तो यानी 3 की पावर हो जाएगा k प्लस 1 और इसका 1 यानी फिर से +1, तो ये बन जाएगा k प्लस 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना 3 के पावर k प्लस 2, और ब्रैकेट में क्या बचेगा यहाँ 2k माइनस 1, क्या बचेगा 2k माइनस 1 नहीं +1 बचेगा, 2k प्लस 1, और प्लस में 3 और डिवाइड में 4, ठीक है ना। ये तो बचेगा 2k, इसका तो गुणा हो गया दोनों, तो हमने लिख दिया, ये 2k प्लस 1 और प्लस में 3 और डिवाइड में 4, और ध्यान दो यही आपका क्या है राइट हैंड साइड है ना। तो इस तरीके से हम इसको रफ कर देते हैं भाई, ध्यान देना, ये हो गया आपका राइट हैंड साइड। अब फिर क्या करना है, सवाल तो पूरा हो गया है, अब स्टेटमेंट लिखते हैं, ठीक है ना, कि अतः कथन Pn n बराबर k प्लस 1 के लिए सत्य है जब कभी Pn n बराबर k के लिए सत्य है। पिछले सवाल की तरह ही वही स्टेटमेंट लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो फिर आगे अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से यह सिद्ध होता है कि कथन Pn n बिलोंग टू नेचुरल नंबर के लिए क्या है सत्य है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये हमारा सवाल पूरा हो गया, 5वां सवाल भी हमने कर लिया, ठीक है ना। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों ध्यान दो, आज के लिए इतना ही रखते हैं, थोड़ा समय का अभाव है, ठीक है ना। तो हमने इस वीडियो तक आपको इस गणितीय आगमन सिद्धांत के 5 सवालों को कंप्लीट करा दिया है। अब हम अगले वीडियो में अपने प्रयास करेंगे कम से कम 3 या 4 सवाल का सलूशन करवाएं, ठीक है ना। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं अब अगले वीडियो में, धन्यवाद।